गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन है हेल्थ एंड वेलनेस सेशन, जो कि आस्क द एक्सपर्ट सीरीज का एक सेशन है। और हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ आपके सवालों के बारे में जो आपको है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर। राइट, सो मैं जानना चाहूंगी कितने लोग एकदम एक्साइटेड है आज के सेशन को अटेंड करने में, और कितने लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं। अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो राइट फर्स्ट इन द चैट बॉक्स। अगर आप एक्साइटेड है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। यस, क्या आप एक्साइटेड है? सुपर्ब, सुपर्ब। इफ यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट फर्स्ट इन द चैट बॉक्स। तो मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं। जी, सुपर्ब, वेरी गुड। डाली जी, वेलकम। यस एंड सुपर। सो अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। एंड जैसे कि आप मोस्ट ऑफ सभी जानते हैं कि ये जो मॉर्निंग के सेशंस होते हैं वो होते हैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, कोई भी बीमारी के रिलेटेड, और बीमारी और प्रोडक्ट दोनों को कंबाइन करना है अगर आपको, और समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर, अगर आप स्टक हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में। सो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स देने चाहिए, क्या करना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस या आपके जो बिजनेस है उसके अंदर, राइट? सो आप अपना सवाल डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। सो कुछ बेसिक रूल समझा दूं मैं आपको। चैट बॉक्स ओपन है। ओपन यानी कि आप मुझे भेज सकते हैं मैसेजेस। सो एक दूसरे के मैसेजेस आप नहीं देख पाएंगे, बिकॉज कभी कभी कुछ मैसेजेस कॉन्फिडेंशियल होते हैं, राइट? यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो लोग आसानी से शेयर नहीं करना चाहते, बिकॉज वो सब देख पा रहे हैं इसके लिए। तो इसलिए हमने चैट बॉक्स सीमित रखा है। चैट बॉक्स आप जो भी चैट करोगे वो मुझ तक पहुंचेगा। सो मैं आपका सवाल पढ़कर उसका सोल्यूशन देना चाहूंगी, राइट? सेकेंड ऑप्शन जो आप कर सकते हैं कि अगर आपको कोई आपको अपने आप को अनम्यूट करना है तो आप अनम्यूट मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जब मैं आपको अनम्यूट करूं, ताकि मैं प्रॉब्लम अच्छे से समझ पाऊं और आपको सोल्यूशन दे पाऊं, राइट? अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते आप चैट भी कर सकते हैं। और कितने लोग आज यहाँ पर हैं जिनके पास कोई सवाल नहीं है? लेट मी नो। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, राइट? राइट मी अगर आपके पास आज कोई सवाल नहीं है। कितने लोग हैं ऐसे? ओके, सो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, मतलब सभी लोगों के पास सवाल है, मैं ये समझ रही हूँ। सो आई शुड सी ऑल 22 पीपल, सारे 22 लोग। पार्टिसिपेंट्स 23 है यहाँ पर, ठीक है? सो 22 लोगों का सवाल मुझे दिखना चाहिए, राइट? ओके, चलिए। सो अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कोई कोई बुरी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप दूसरों के सवाल से सीखने आए हो, राइट? इसलिए मैं हमेशा पूछती हूँ कि अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो भी आप आए हो तो बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि आप दूसरों के सवाल से, दूसरों के जो जवाब मिलेंगे उनको, उससे सीखने आए हो। चलिए शुरू करिए। आप अपने सवाल प्लीज डालिए चैट बॉक्स में। एक सवाल आ चुका है और मैं वो लेना चाहूंगी। एक्चुअली 3 आ चुके हैं, ओके सॉरी, ऊपर भी थे। ओके, मैं एक एक करके आपके सवाल लेना चाहूंगी। तो किसी ने पूछा है कि मैम, एस्थमा के अटैक्स आते हैं और नेब्यूलाइजर यूज करते हैं, नेब्यूलाइजर यूज करते हैं, और उनको हम क्या दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ सुधर जाए? ओके ओके, ठीक है। सो एस्थमा के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। एंड सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो है एस्थमा केयर ड्रॉप्स। ओके, सो आप ड्रॉप्स के माध्यम से भी पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली मैं सपोर्ट से मेरा मतलब क्या है मैं वो बताना चाहूंगी आप लोगों को। सपोर्ट यानी कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट को सप्लीमेंट का सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, यानी कि जो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है उसको आप सप्लीमेंट्स देकर उस
ट्रीटमेंट का स्पीड बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसका जो फायदा होने वाला है बॉडी के ऊपर वो कई गुना ज्यादा फायदा करेगा, राइट। तो जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं, ऑफ कोर्स नेबुलाइजर ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप सप्लीमेंट्स देते हैं तो उससे उनकी जो हीलिंग की स्पीड है, उनके जो लंग्स का हीलिंग होगा, राइट, वो स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके वजह से जो चीज 1 साल में ठीक होने वाली है वो चीज 6 महीने या 3 महीने में भी ठीक हो सकती है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। सो आप सप्लीमेंट्स को डेफिनेटली दे सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो एस्थमा केयर ड्रॉप्स इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो आप लेंगे दिन में 2 बार, ओके। सो मॉर्निंग में 1 ग्लास पानी में 5 ड्रॉप्स डालेंगे, वार्म वाटर रहेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा हाँ, सो दिन में 2 बार, सो मॉर्निंग में 1 बार एंड इवनिंग में 1 बार, 1 ग्लास पानी में 5 ड्रॉप्स डालना है आपको एस्थमा केयर ड्रॉप्स का। क्लियर? मिक्स करके इजिली आप उसको पिला सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है एस्थमा केयर कैप्सूल्स, ओके। सो एस्थमा केयर कैप्सूल्स आप दीजिए उन केसेस में जहां पर बहुत सीवियर एस्थमा है, बिकॉज देन एस्थमा केयर ड्रॉप्स और एस्थमा केयर कैप्सूल्स का आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर माइल्ड एस्थमा है यू कैन स्टार्ट ओनली विथ ड्रॉप्स, ओके। पर अगर दोनों है, मतलब सीवियर है, तो दोनों प्रोडक्ट स्टार्ट करिए। क्लियर? ऑल राइट। ओके, किसी का सवाल आया है, सो मैं नाम नहीं ले रही हूँ लोगों का, बिकॉज सब कभी कभी कॉन्फिडेंशियल होता है, ओके। सो किसी का सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उसको कैंसर प्रिवेंट, नहीं, सबसे पहली बात, अगर किसी को कैंसर हो चुका है तो देन दैट इज नॉट प्रिवेंशन, ओके। प्रिवेंशन इज डिफरेंट। प्रिवेंशन यानी कि जिनको नहीं हुआ है और उनको नहीं, उनको टालना है बीमारी को, ठीक है। सो इन दैट केस प्रिवेंशन होता है। सो ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं गलत है, ओके। बट ये जो सेकंड पार्ट है, एक लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर है, कीमो चल रहा है, उसको क्या मेडिसिन दिया जाएगा, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सो देर आर अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो कैंसर में आप दे सकते हैं, स्पेशली एडिनोकार्सिनोमा होता है या जो भी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है, उसके लिए आप ये प्रोडक्ट्स चला सकते हैं। पर कभी भी ये क्योर नहीं है, सप्लीमेंट्स क्योर नहीं है कैंसर का, सप्लीमेंट सपोर्ट है कैंसर के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखिए। यानी कि उनका कीमो, उनका मेडिसिन, ये सब चालू रहेगा। उसके साथ साथ डाइट का एडवाइस भी मैं आपको देती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको डाइटरी एडवाइस चाहिए, राइट। मतलब आई डोंट गिव अ डाइट प्लान, बट मैं आपको एक पूरा गाइडलाइंस बनाकर दे सकती हूँ। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले अपना दिन शुरू करें एडवांस एस्पल्स के साथ। मॉर्निंग में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले आप दीजिए 15 ml एडवांस एस्पल्स जूस 250 ml पानी में घोल कर देना है, और ये आप एवरी डे देंगे, राइट। इससे क्या होगा, इससे इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा, राइट। यहाँ पर कैंसर में इम्यूनिटी इज द वन दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यहाँ पर इम्यूनिटी का इश्यू हो रहा है, राइट। तो आपको उसको बूस्ट करना है। सेकेंड जो आप प्रोडक्ट दोगे वो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए यू विल गिव गैनोडर्मा कैप्सूल्स, ओके। सो गैनोडर्मा कैप्सूल्स जो है उसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज गैनोडर्मा इज रेशी मशरूम, ओके। उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हेल्प करेंगे आपको ब्रेस्ट कैंसर का मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए, ओके, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए। सो गैनोडर्मा कैप्सूल्स दिन में 2 बार दीजिए, नाश्ता करने के बाद 1 गोली और रात का खाना खाने के बाद 1 गोली। दोपहर में आप दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। करक्यूमिन के अंदर जो कंपाउंड, मतलब करक्यूमिन खुद ही एक कंपाउंड है जो कि हेल्प करेगा कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा, ओके। सो दैट इज द थर्ड प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट इज हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी टैबलेट्स है हमारे पास। सो ग्रीन टी टैबलेट्स का ये फायदा है कि उसके अंदर कुछ कैटेचिन्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कैंसर सेल्स को रोकने के लिए।
ओके, सो ये 4 प्रोडक्ट्स। उसके अलावा वी हैव व्हीट ग्रास जूस, जो आप डिनर के पहले दे सकते हैं उनको। And I think, yeah, so these are the main, and of course, yeah, we have noni power drops, right? Noni enzyme drops. So noni enzyme drops आप दे सकते हैं दिन में 2 बार, 2 मील्स के बीच में, राइट? सो आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, ओके। चिकन पॉक्स, ओके, चिकन पॉक्स का एक सवाल आया है कि चिकन पॉक्स हुआ है, एज 24 है, अभी अभी रिसेंटली हुआ है, फ्राइडे से हुआ है, आज सोमवार है, के 2-3 दिन से हो रहा है, राइट? इसके लिए क्या एडवाइस? तो चिकन पॉक्स के लिए उसकी अपनी दवाइयां होती है एलोपैथी में, वो चालू रहने दीजिए। उसके साथ साथ आप दे सकते हैं नीम तुलसी टैबलेट्स। ओके, नीम तुलसी टैबलेट्स इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और आपका इम्यून पावर जब बढ़ता है तो आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे आसानी से। सो चिकन पॉक्स में नीम तुलसी टैबलेट्स दीजिए, और उसके अलावा आप काउ कोलेस्ट्रोम टैबलेट्स भी दे सकते हैं। काउ कोलेस्ट्रोम आप दीजिए मील्स के बाद, नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, और नीम तुलसी आप दीजिए लंच करने के बाद, राइट? उसके अलावा आप पंच तुलसी या तुलसी करक्यूमिन, दोनों में से कोई भी एक ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन 1 गिलास पानी में 5 बूंद डालना है, या तो पंच तुलसी ड्रॉप्स का या तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स का, राइट? दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट यूज करना है। ओके गीता जी, सो 5 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में सुबह में दीजिए, 5 ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में शाम को दीजिए। ऑल राइट, ओके, काफी मैसेजेस आ रहे हैं, सो एक एक करके लेते हैं। थोड़ा भी काम कर कर लेता हूँ तो हाफने लगता हूँ, मैं क्या लूं मैम? ओके, अगर आपको थकान हो रही है, ओके, अगर आपको थकान हो रही है, सो जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ओके, सांस फूल रही है या थक जाते हैं आप, एनर्जी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा आपका फिजिकल मेंटल दोनों लेवल का काम होगा, करेक्ट? सो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक एनर्जी बूस्टर। ओके, अच्छा, बाय द वे सर, चलिए मैं आपका नाम ले लेती हूँ, मिस्टर RS सोंधिया जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपको डायबिटीज या कोई भी बीमारी है, कोई भी मेडिकल कंडीशंस है आपको? हम्म, लेट मी नो, यस, नहीं, ओके, ठीक है, उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। सो इफ यू डो नॉट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम देन यू कैन टेक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं आपको मेन मेन बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट वन दैट यू विल टेक इंस्टेंट एनर्जी के लिए, और वो है हमारा सर्वा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। ओके, सो ये आप स्टार्ट करिए। सर्वा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के अंदर कैफीन एक्सट्रैक्ट है, कैफीन है बेसिकली, सो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, अलर्टनेस देगा, फोकस बढ़ाएगा, वगैरह वगैरह, राइट? सो ये जो है ये आप लेंगे मॉर्निंग में। ओके, मॉर्निंग में सबसे पहली चीज जो आप लेंगे वो है सर्वा फ्रेश इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक। ओके, अब अगर पूरे दिन काम करने के बाद आपको शाम को थकान होती है, मतलब एंड ऑफ द डे में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान नहीं बची है, राइट? तब आप लेंगे ग्लूकोज सी इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक। 2 फ्लेवर्स में आता है, लेमन फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर। सो ग्लूकोज सी इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक लीजिए आप, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलना है, ठंडे पानी में या सादे पानी में, गर्म पानी में नहीं। ओके, सादा या ठंडा पानी होना चाहिए। उसमें 1 चम्मच पाउडर डालिए, ग्लूकोज सी इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक का, ठीक है? ग्लूकोज सी पाउडर है ये। सो इसीलिए मैंने पहले आपको पूछा कि आपको डायबिटीज है। अगर डायबिटीज है किसी को तो ये प्रोडक्ट नहीं देना है, ओके, बिकॉज वो ग्लूकोज बढ़ा देगा बॉडी के अंदर, और आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। ओके, सो अगर डायबिटीज है तो ग्लूकोज सी ना दे, सिर्फ सर्वा फ्रेश दे। पर अगर डायबिटीज नहीं है तो आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 प्रोडक्ट्स इंस्टेंट एनर्जी के लिए है। अभी लॉन्ग टाइम एनर्जी आपके बॉडी में बनी रहे उसके लिए आपको खान पान पे ध्यान देना होगा सोंधिया जी,
ठीक है। आपका डाइट, मेक श्योर इट्स अ बैलेंस डाइट, प्रोटीन, एनर्जी, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीजें हों आपके डाइट में। ओके, आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं, बाहर का खाना कम करिए, बिकॉज क्या होता है उसमें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि एनर्जी बढ़ाते हैं पर फिर कम कर देते हैं, राइट। सो अगर आप वो चीजें कर रहे हैं तो हो सकता है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा आप एक्टिव डुओ टैबलेट्स भी ले सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए सोल्यूशन चाहिए तो। इंस्टेंट के लिए तो मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स बताया, सर्वा फ्रेश इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक एंड ग्लूकोज सी एनर्जी पाउडर, राइट, ग्लूकोज सी पाउडर। सो ये दोनों इंस्टेंट के लिए है, पर अगर आपको लंबे समय तक एनर्जी संभाल के रखनी है तो एक्टिव डुओ टैबलेट्स लीजिए आप। क्लियर। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में कोई पौष्टिक तत्वों की कमी है तो आप सर्वाविट एच या लाइफ प्लस टैबलेट्स में से कोई एक ले सकते हैं। सर्वाविट एच एक मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, लाइफ प्लस भी एक मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, दोनों में से कोई एक लेना है। क्लियर। ओके। ओके, पूरी बॉडी में कंपन होती है, किसी ने पूछा है पूरी बॉडी में कंपन होती है यानी कि कांपने लगती है पूरी बॉडी। मेल है, एज है 40 इयर्स। ओके। सो देवेंद्र सर, आपका ये सवाल है, देवेंद्र सर जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि क्या इनका कोई मेडिकल चेकअप आपने कराया है, यानी कि उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को बताया है? क्योंकि मुझे यहाँ पर आप सिम्टम्स बता रहे हैं, आप लक्षण बता रहे हैं। अब ये लक्षण कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे कि पार्किंसंस। ओके, या फिर वो पार्किंसंस नहीं होगा, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो सकता है ये। पर जब तक हमें ये पुष्टि नहीं हो जाती है कि भाई हाँ ये पार्किंसंस है या ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पार्किंसंस नहीं है, तब तक मैं आपको सही सलाह नहीं दे पाऊंगी। सो मैं आपको कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स बता देती हूँ, पर अगर आपको ज्यादा मतलब अगर आपको ओके वो लिख रहे हैं नॉर्मल है, आई डिड नॉट गेट दैट, मतलब पार्किंसंस नहीं है इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राइट। ओके। सो अगर पार्किंसंस नहीं है, नहीं नहीं, आप शायद गलत समझे, मैं नॉर्मल है या अब नॉर्मल है नहीं पूछ रही हूँ। आपने आप उनको पूछिए क्या इन्होंने कोई डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने क्या लिख के दिया है बीमारी का नाम, वो डायग्नोसिस मुझे चाहिए, वो पुष्टिकरण मुझे चाहिए कि भाई हाँ ये है, राइट। सो अगर आप उनको पूछ सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई नंबर, मैं ये कह रही हूँ देवेंद्र जी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हम्म। ऑल राइट, सो आप 9 पावर ड्रॉप्स फिलहाल के लिए स्टार्ट करिए, और सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन स्टार्ट करिए, ठीक है। सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन एंड 9 पावर ड्रॉप्स फिलहाल ये दो स्टार्ट करिए। इसके अलावा और क्या देना है वो मैं आपको रिपोर्ट देखने के बाद ही बता पाऊंगी, क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, टीम गेम चेंजर 26। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू अपने अपना जो नाम है, रियल नेम है, वो लिखिए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन बात कर रहा है, ठीक है। एनीवेज, डिस्क का प्रॉब्लम है, L4 L5 का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कैन आई नो दैट? प्रॉब्लम आप बोलते हैं बट मुझे समझना पड़ेगा कि क्या है। स्पॉन्डिलोसिस है या डिस्क बल्ज है, डिजेनरेशन हुआ है, डेसिकेशन हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डिस्क में, राइट। स्लिप डिस्क हुआ है, क्या हुआ है वो देखना पड़ता है, राइट। सो प्लीज अगर आप कंफर्म करें ये क्या है, तो फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, बिकॉज देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम क्लियर है तो सोल्यूशन क्लियर मिलेगा, बिना कोई शक के, ये है ना, ये मैं आपको जो कह रही हूँ कि आप सभी सहमत है मुझसे, राइट, यस इन द चैट बॉक्स। अगर प्रॉब्लम क्लियर है मुझे, अगर आप प्रॉब्लम जितना क्लियरली लिखोगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ओके, अब वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू शो इट टू अ डॉक्टर, राइट, क्योंकि आप खुद डायग्नोस नहीं करना है आपने कि भाई हाँ ये स्लिप डिस्क का इश्यू है, नहीं, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। जब आप सीटी स्कैन, एमआरआई या जो भी स्कैन कराते हैं, तब वो नीचे आता है लिख के, इम्प्रेशन में लिख कर आता है कि भाई ये स्लिप डिस्क का इश्यू है, ये स्पॉन्डिलोसिस का इश्यू है, वगैरह वगैरह। सो वो देखकर हम आपको सप्लीमेंट्स देते हैं। आप ये जो बता रहे हैं, आप मुझे ये सिम्टम्स बता रहे हैं,
ओके, सो अगर डिस्क का प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप दीजिए कंप्लीटो कैप्सूल्स। ओके, कंप्लीटो कैप्सूल्स के, ओके 1 सेकेंड प्लीज, कोई कोई भी सेटिंग्स ना चेंज करे यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आई विल हैव टू अदरवाइज रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। ओके, अगर हेंसफोर्थ सुधीर जी, अगर आपने कुछ स्टार्ट किया व्हाइट बोर्ड वगैरह जो अभी आपने किया था, मुझे आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ऑल राइट, या सो मैं कहाँ थी मैं, देखिए इस तरह से फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, सो स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स पर थी मैं, राइट। सो L4 L5 के लिए आप दीजिए कंप्लीटो कैप्सूल्स, उसके साथ दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस, और आप दीजिए शाला की जूस दे सकते हैं मॉर्निंग में एंड डिनर के पहले। सो दिन में 2 बार शलक की जूस दीजिए, 15 ml 250 ml पानी के साथ घोल कर, ब्रेकफास्ट के पहले, एंड सेम चीज रिपीट करना है डिनर से पहले। अब ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद आपको कंप्लीट हो कैप्सूल्स की एक एक गोली लेनी है, करेक्ट। एंड दोपहर में लंच के बाद आपको लेना है करक्यूमिन सुपर एडवांस। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? ओके, फाइन, चलिए दूसरे सवाल पर जाते हैं। ब्लड में इन्फेक्शन है, क्या लेना है मैम? सेम पर्सन ने पूछा है ये। सो ब्लड में अगर इन्फेक्शन है तो दीजिए ब्लड केयर कैप्सूल्स, इसमें नीम तुलसी वगैरह वगैरह है, सेना वगैरह है, तो वो क्लियर करेगा, ठीक है। ब्लड केयर कैप्सूल्स दीजिए, BLD केयर भी कहते हैं इसको, दिन में 2 बार दीजिए, एक नाश्ता करने के बाद एक गोली और एक रात का खाना खाने के बाद एक गोली। क्लियर? ओके, एज 30+ है, किसी ने पूछा है, एज 30+ है, राइट लेग बहुत पेन होता है, बैठते हैं तो उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये सेम प्रॉब्लम के लिए अभी जो मैंने इनको बताया था, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, सॉरी डिस्क के प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बताया था, वो सेम चीज करेंगे आप। शलक की जूस लेंगे, कंप्लीटो कैप्सूल्स लेंगे एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस लेंगे। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब दूसरों का सवाल चल रहा है तो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि उसमें आपके सवाल का भी जवाब मिल जाएगा आपको। ओके, सो अब मैं वापस उसको रिपीट नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। आप अगर मिस कर गए हैं नजराना जी, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कल, ठीक है। शलक की जूस, कंप्लीटो कैप्सूल्स, करक्यूमिन सुपर एडवांस। ओके, मिस्टर तपस घोष इज आस्किंग, एस पल्स सभी को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप सभी को दे सकते हैं एस पल्स। अगर सो उसकी स्टार्टिंग एज क्या होती है मैं बता दूं आपको, उसकी स्टार्टिंग एज होती है समवेयर एट द एज ऑफ 7 और 8। ओके, सो 7-8 साल के बच्चे से आप देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे के बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उसकी, उसको जरूरत नहीं है एस पल्स लेने की। ओके, 7-8 के बाद ही दीजिए आप, एंड यू कैन गिव अप टू एनी एज, ठीक है। कैसे देना है इसको? इसको आप डायबिटिक्स को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स अ शुगर फ्री फॉर्मुलेशन। ओके तपस जी, सो आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, पर पहले अगर आपको एक बारी से शुरू करना है वो भी चलेगा। तो 15 ml एस्पल्स लेना है 250 ml पानी में। तो 250 ml का जो ग्लास होता है उसके अंदर 15 ml आपको एस्पल्स डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और कंज्यूम करना है। ओके, स्टार्ट विथ बिफोर ब्रेकफास्ट एंड यू कैन ऑल्सो गो अप टू 2 times in a day, तो बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। क्लियर? ओके, मैं आपके यहाँ पर सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स के ही सवाल लूंगी, और कोई चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली, सो प्रेजेंटेशन वगैरह का क्वेश्चंस मत कीजिए मुझे प्लीज। ओके, सीताराम सर पूछ रहे हैं कि सोराइसिस क्यों होता है और किसकी कमी से होता है। ओके, चलिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ये पूरा एक सेशन मैंने 2-3 बार किया हुआ है। सीताराम सर, इफ आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरा वो ट्रेनिंग देखें, रिकॉर्डिंग होगा है यूट्यूब पर,
उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। मैं यहाँ पर उतना टाइम नहीं ले पाऊंगी डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पर सोराइसिस किसी चीज की कमी की वजह से नहीं होता है। सोराइसिस आपकी बॉडी में एक ऑटो इम्यूनिटी के कारण होता है। ओके, जब आपकी बॉडी में कोई ऐसा आपके इम्यून सेल्स जो है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, वो आपके नॉर्मल सेल्स को अटैक करने लगती है इंस्टेड ऑफ ओनली द पैथोजेंस। आप सबको नॉर्मल प्रोसीजर पता है बॉडी के इम्यून सिस्टम का, कि जितनी भी बाहर से ऐसी कोई चीजें अटैक कर रही है बॉडी को, उसके खिलाफ आपकी इम्यून सिस्टम लड़ती है, राइट। पर उस चक्कर में बिकॉज आपका डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, वगैरह वगैरह, या आपके डाइट में कोई ऐसी चीज है जो ट्रिगर कर रही है ये चीज को, तो एक रिएक्शन पैदा होता है, और उस रिएक्शन को कहते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। ओके, सो आपकी बॉडी नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है, और तब पैदा होता है एक ऐसा कंडीशन जो कि स्किन में होता है, उसको कहते हैं सोराइसिस, यानी छाल रोग, राइट। ये मेन होता है सोराइसिस। ये किसी की कमी की वजह से नहीं होता है, ये आपके इम्यून सेल्स कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिव है, जिसके कारण वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्लियर सीताराम सर? आई वुड recommend watching my training on YouTube, ठीक है। अगर टाइम परमिट किया तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी यहाँ पर, वरना आप आसानी से ढूंढ पाएंगे उस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, पीरियड पेन में कोई भी मेडिसिन कुछ काम नहीं दे रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन? ओके डाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आई थिंक आपका ये फर्स्ट सेशन है, एंड मैं भी आपको पहली बार देख रही हूँ। बाय द वे, अगर पीरियड पेन का इश्यू है, ओके, सो मेंस्ट्रुअल पेन कहते हैं हम इसको, इसमें बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब डाली जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि जब आपने लिखा है पीरियड पेन में कोई मेडिसिन कुछ काम नहीं दे रहा है, तो आप कौन सी मेडिसिन को रेफर कर रहे हैं? ये जो मेडिसिन आपने लिखी है वो कौन सी मेडिसिन है? एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, या होम्योपैथी है? आप मुझे लिखकर बता सकती है चैट बॉक्स में। हाँ, नहीं, आई थिंक डाली जी नहीं है। ओके, एनीवेज, अगर आपको कोई भी मेडिसिन काम नहीं दे रही है, मतलब जो भी रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप इस उस मेडिसिन के साथ, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ आप वुमिकेयर एफ सिरप दीजिए। ओके, आई होप डाली जी आप सुन रही हैं मुझे। आप दीजिए वुमिकेयर एफ सिरप। क्लियर? सो दैट इज मैं आपको रेकमेंड करूंगी वोमिकेयर एफ सिरप स्टार्ट करना है फॉर पीरियड पेन। उसके अलावा आप ले सकती हैं फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, बिकॉज ओमेगा फैटी एसिड्स भी पेन को कम करने में मदद करते हैं। ओमेगा फिश ऑयल भी दीजिए, बिकॉज वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करेंगे और आपका पेन रिलीफ इजी कर देंगे। ठीक है, I hope that answers your question. Now let's go to the next one. Okay, क्या before I go to the next one, let's take a break and let me ask you, क्या आप कुछ सीख रहे हैं नया किसी और के सवाल से? Let me know in the chat box. आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करिए मेरे साथ, मैं कब से बात कर रही हूँ, राइट? यस, ओके, ग्रेट। थैंक यू विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। डाली जी, आपका सवाल का जवाब नहीं है ये। मैंने आपको कुछ सवाल पूछा था तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। एनीवेज, जितना आप क्लियरली बताएंगे प्रॉब्लम, उतना क्लियर सोल्यूशन मिलेगा आपको। जितना आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे, उतना आपको ऊपर ऊपर से ही जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रहा है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सुपर। सो आप कुछ सीख रहे हैं नया, राइट? दैट्स अमेजिंग। वही हम चाहते हैं इस सेशन के माध्यम से, राइट? कि जो सवाल आप नहीं रख पाते हैं, या जो सवाल आप भूल गए कि अरे मुझे पूछना था ये, पर किसी और ने पूछा है, तो आप भी उस चीज से पिकअप कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ।
बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, सो लेट मी जस्ट, अभी हमारे पास आधा घंटा है, ओके चलिए। हम्म सर दर्द के लिए क्या करें? ओके, सुधीर सर का सवाल है। सुधीर जी, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन, अब आपका जवाब मैं दे रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सर दर्द अगर है आपको, तो आपको दो मेन प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, उसके साथ दो और सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है। वन इज स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स। ओके, सो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स हेडेक के लिए एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट माना जाता है, बिकॉज उसके अंदर है शंखपुष्पी और टगर और ब्राह्मी, जो कि हेडेक्स के लिए, हेडेक्स में रिलीफ देता है आपको। सो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स का सेवन आपको दिन में 2 बार करना है, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद। ओके, सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है नोनी जूस। नोनी जूस या नोनी कैप्सूल्स या नोनी ड्रॉप्स, तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में लेना है। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। नोनी जूस के फॉर्म में भी मिलता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी मिल रहा है, और आपको ड्रॉप्स के फॉर्म में भी मिलता है। आई होप एवरीबडी नोज दैट। ओके, सो इन तीनों के फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में आपको लेना है नोनी को, बिकॉज नोनी इज एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर हेडेक्स। ठीक है, सो आप अगर जूस ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए 15 ml जूस 250 ml पानी में, और डिनर के पहले 15 ml इन 250 ml वाटर। क्लियर? अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप इसको उसी टाइम पर ले सकते हैं, 1 कैप्सूल बिफोर मील्स। ओके, ट्वाइस अ डे। एंड अगर आप ड्रॉप्स ले रहे हैं तो 5 ड्रॉप लेना है 1 गिलास पानी में दिन में 2 बार, बिफोर मील्स। ओके, क्लियर? सो सर दर्द का आपको मेन प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब दो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है। वन इज करक्यूमिन सुपर एडवांस, जो आप लंच के बाद लेंगे, और फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, जो अगेन आप लंच के बाद लेंगे। सो लंच के बाद आप दो चीजें लेंगे। तुरंत बाद, लंच करने के तुरंत बाद आप लेंगे फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, और 15 से 30 मिनट के गैप के बाद आप लेंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट। एक ही बार लेना है इन दोनों प्रोडक्ट्स को। क्लियर सुधीर जी? प्लीज लेट मी नो, यस और नो, आपको समझ में आया, या फिर मैं रिपीट करने भी रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। ओके, सुधीर जी, वेटिंग फॉर यू। ओके, आई थिंक क्लियर है, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आ रहा है उनका। ठीक है, सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ओके, फेस पे पिंपल्स है, किसी ने पूछा है फेस पर पिंपल्स है और कैसे ठीक करे। चलिए ठीक है, मैंने ये लास्ट लास्ट टाइम भी ये सवाल लिया था। अगर फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसको अंदर से आपको कैसे आप ठीक करेंगे? सो इसमें दो चीजें होती है, वन इज इंटरनल सप्लीमेंट्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। ओके, सो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स का आई होप आपको पता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसके लिए आपके पास है अनुषा जी, जो कि है पर्सनल केयर एंड ब्यूटी ट्रेनर, राइट? सो वो आपको हेल्प कर पाएंगी, उनकी काफी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, एक्ने के ऊपर, राइट? जहां तक इंटरनल प्रोडक्ट्स की बात करूं, सो इंटरनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको कौन से कंज्यूम करने हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, एक्ने को क्लियर करने के लिए। नंबर वन इज ऑफ कोर्स यू हैव 16 बेरीज जूस। आप 16 बेरीज जूस ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के पहले 15 ml, और डिनर के पहले 15 ml, 250 ml पानी के अंदर 15 ml जूस को मिक्स करके कंज्यूम करना है दिन में 2 बार बिफोर मील्स। ठीक है, सेकेंड इज बीएलडी केयर कैप्सूल्स। सो बीएलडी केयर कैप्सूल्स आप लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 कैप्सूल और आफ्टर डिनर 1 कैप्सूल। क्लियर? सो ये आप दिन में 2 बार करेंगे। थर्ड प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस। क्यों? क्योंकि वो एक्ने को अंदर से जो है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है स्किन के अंदर, इन्फ्लेमेटरी जो पोर्स है आपके स्किन के पोर्स होते हैं उसके अंदर
इन्फ्लेमेशन होने के कारण एक्ने बाहर आता है, करेक्ट। सो उस इन्फ्लेमेशन को जड़ से ठीक करता है करक्यूमिन सुपर एडवांस। एंड ये तीनों के कॉम्बिनेशन से 16 बेरीज जो कि ग्लो बढ़ाएगा, सेकंड इज आपका बीएलडी केयर कैप्सूल्स, और तीसरा है करक्यूमिन सुपर एडवांस। ये तीनों लेने से आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर पाओगे अंदरूनी तौर पे, राइट। इसके साथ साथ आप बायोटिन गमीज भी एक ले सकते हैं, दिन में एक गमी लेना है बायोटिन गमी का। सो आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं। आपका नाम मुझे क्लियरली नहीं है, क्या है आपका नाम, बट जिन्होंने ये सवाल पूछा है तो प्लीज आप ये नोट डाउन करिए, ये 4 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। क्लियर? हाँ सुधीर जी, आपका भी सवाल का जवाब मिल गया होगा, बिकॉज आपका भी सवाल यही था, पिंपल्स के लिए क्या सही रहेगा प्लीज, राइट। ओके, चलिए डॉक्टर विक्रम के सवाल पर जाते हैं। डॉक्टर विक्रम पूछ रहे हैं सफेद दाग ज्यादा है तो कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं मैम। ओके, तो अगर आप सफेद दाग के बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर विक्रम, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप विटिलिगो की बात कर रहे हैं, राइट, ल्यूकोडर्मा की बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर किसी पेशेंट को ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो है तो आप इनको दीजिए गैनोडर्मा कैप्सूल्स। ओके, आप इनको दीजिए आंवला जूस, आप बिकॉज आंवला जूस मेलेनिन प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। त्रिफला जूस दे सकते हैं, वो भी मेलेनिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और उसके साथ आप कोई एक इसके साथ आपको एक देना पड़ेगा मल्टी न्यूट्रिएंट सिरप जो कि है सारवा विटा सिरप। बट डॉक्टर विक्रम, कैन यू टेल मी द एज ऑफ द पेशेंट? क्या आप मुझे एज बता सकते हैं पेशेंट का जिसको ल्यूकोडर्मा है? यस, तब तक मैं दूसरे सवाल पर जा रही हूँ। ल्यूकोडर्मा की पेशेंट को मैंने आपको बता दिया है कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं। मैं रिपीट करूंगी इफ इट वाज फास्ट। ओके, सो वन इज ऑफ कोर्स यू हैव आंवला जूस, दिन में 2 बार देना है, ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले। देन यू हैव गैनोडर्मा कैप्सूल्स, ब्रेकफास्ट के बाद एक गोली और डिनर के बाद एक गोली। एंड यू हैव त्रिफला जूस जो कि आप दोगे लंच करने से पहले। क्लियर? आप टैबलेट्स भी दे सकते हैं त्रिफला की अगर जूस नहीं देना है तो। ओके, ऑल राइट, ब्रेन ट्यूमर है किसी को और कोई सोल्यूशन दीजिए। ओके, नीरज कुमार जी का ये सवाल है कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो कोई सोल्यूशन है क्या सप्लीमेंट्स में? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे सोल्यूशंस है जो कैंसर के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं, एंड ब्रेन ट्यूमर में भी। सो इनको आप दीजिए मॉर्निंग में एडवांस एस्पल्स, जो अभी मैंने आपको थोड़े टाइम के पहले बताया था कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या सप्लीमेंट दिए जाने चाहिए, वो सेम चीज मैं रिपीट कर रही हूँ। सो एडवांस एस्पल्स जूस दीजिए ब्रेकफास्ट करने से पहले और डिनर करने से पहले, दिन में 2 बार, 15-15 ml, 250 ml जूस, 250 ml पानी में। क्लियर? Second is you need to give him Ganoderma capsules. Okay, so Ganoderma या स्पिरुलिना, दोनों में से कोई एक दीजिए ब्रेन ट्यूमर के लिए, गैनोडर्मा या स्पिरुलिना। आप अगर चाहें तो जिनसेंग टैबलेट्स भी दे सकते हैं। ओके, तो तीनों में से कोई एक देना है, गैनोडर्मा कैप्सूल्स या स्पिरुलिना कैप्सूल्स या जिनसेंग टैबलेट्स, दोनों तीनों में से कोई एक देना है। ये होगा ब्रेकफास्ट करने के बाद एक गोली और डिनर करने के बाद एक गोली। फिर आते हैं हम लंच पर। लंच करने से पहले इनको दीजिए व्हीट ग्रास जूस, 15 ml जूस दीजिए 250 ml पानी में घोलकर। ओके, लंच करने से पहले लेंगे। लंच करने के बाद वो लेंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स की एक गोली। क्लियर? हम्म, ओके। एंड तो डिनर के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया, एडवांस एस्पल्स लेंगे आप पहले, और आप लेंगे गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और जिनसेंग में से कोई एक। क्लियर? सो पूरे दिन का आपको स्केड्यूल पता चल गया। अब आते हैं हम ड्रॉप्स के ऊपर। सो नोनी एंजाइम ड्रॉप्स जो है वो आप दीजिए 5 ड्रॉप 1 ग्लास पानी में 2 मील्स के बीच में। सो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम होता है, यानी कि ये जो टाइम अभी है 11-12 के आसपास का, राइट, और शाम को 4-5-6 के आसपास जो टाइम होता है वो टाइम पर आप दीजिए 5 ड्रॉप्स नोनी एंजाइम ड्रॉप्स के 1 ग्लास पानी के अंदर मिलाकर। क्लियर? ओके,
ओके डाली जी, सो ग्रीन कलर की टैबलेट, ओके साइक्लोपाम या मेफ्ताल्सपास आप ले रहे हैं, साइक्लोपाम ले रहे हैं शायद, ओके। सो साइक्लोपाम इज बेसिकली अ पेन किलर, ओके। तो मैंने जो आपको बताया, वोमिकेयर एफ सिरप और फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, ये दोनों लीजिए, आप स्टार्ट करिए डाली जी, ठीक है। ओके, ल्यूकोरिया में कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं मैम, अंबिका जी का सवाल है। ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज जो महिलाओं में होता है, इसके लिए आप दीजिए वोमिकेयर एफ सिरप, ओके। दिन में 2 बार दीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद। सिरप है तो आप दिन में तो आप 10-10 ml दीजिए, 10 ml सिरप ब्रेकफास्ट करने के बाद, 10 ml सिरप डिनर करने के बाद। क्लियर? ओके। हाँ, इसके साथ आप फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल भी ले सकते हैं और करक्यूमिन सुपर एडवांस भी ले सकते हैं, बिल्कुल। ओके, सष्मिता जी का सवाल है, ये एक पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल 200 है, यानी कि बॉर्डर लाइन पे है, ओके। वेन्स में पेन रहता है, जॉइंट स्वेलिंग हो रही है और पेन भी है, उनको क्या मेडिसिन दिया जाएगा? सो जॉइंट पेन के लिए आपको पता है कि क्या देते हैं हम, शालकी सिरप देते हैं, शालकी जूस देते हैं, सॉरी, कंप्लीटो कैप्सूल्स देते हैं। और आप दे सकते हैं उनको, यू कैन ऑल्सो गिव देम एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स, ओके सष्मिता जी। एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स दीजिए, ये जो वेन्स में वगैरह में प्रॉब्लम रहता है उसमें काफी राहत मिलेगा आपको। क्लियर? सो मैं रिपीट कर रही हूँ, जॉइंट्स का इश्यू है, वेन्स में पेन रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन है। कोलेस्ट्रॉल के लिए आप दीजिए गार्लिक सॉफ्ट जेल, ओके, और फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल दीजिए, 2 चीजें दीजिए। वेन्स में और जॉइंट्स में या मसल्स में पेन है तो कंप्लीट वो कैप्सूल्स दीजिए, शलक की जूस दीजिए, और दीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस, ओके, एंड एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स। तो इस चीज का पूरा आप एक रेजिम बनाइए, रेजिम यानी कि रूटीन बनाइए। अगर आप मुझे इनके रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करेंगे सष्मिता जी, तो मैं आपको खुद बनाकर दे दूंगी, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आप इनके रिपोर्ट मुझे फॉरवर्ड करें, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कौन से टाइम पे देना है, ओके। ठीक है, फेस का पिंपल कैसे ठीक करें, बार बार ये सवाल आ रहा है, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए अगर आपने मिस किया है तो। ओके, 20 से 25 साल की एक लड़की है, सीनू जी का ये सवाल है, 20 से 25 साल की लड़की है, उसका पेट दर्द होता है और खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि मैम ये इंडाइजेशन का इश्यू लग रहा है, ओके, कि खाना पच नहीं रहा है क्या? आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ जी ये इंडाइजेशन का ही प्रॉब्लम है? बिकॉज अगर मैं आपको प्रोडक्ट बता दूं पर ये कोई और प्रॉब्लम निकला तो क्या आपको कंफर्म है कि ये गट इश्यूज है इनको और कोई और इश्यू नहीं है? क्योंकि ये लिवर के मामले में भी होता है ये, ओके। सो आई होप आपने कोई डॉक्टर को बताया है या आपने कोई पुष्टि की है कि ये क्या इश्यू है, पता लगाने की कोशिश की है कि क्या है ये प्रॉब्लम। और अगर नहीं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सीनू जी कि प्लीज एक लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए इस लड़की का, ये पेशेंट का एक लिवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, जिससे पता चलेगा कि क्या रीजन है कि ये हो रहा है, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में ना हमें लगता है कि ये सिर्फ गैस और खाना पच नहीं रहा है इसीलिए दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली ज्यादातर केसेस में ये लिवर का प्रॉब्लम निकलता है। तो जब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, हम इसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिवर के प्रॉब्लम्स के लिए अलग प्रोडक्ट है और पेट के प्रॉब्लम्स के लिए अलग प्रोडक्ट है, ओके। सो इसलिए मैं आपको ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये पता लगाने के लिए। ओके, पूरे शरीर का मांस दर्द करता है और नस दर्द करता है, सुधीर जी मैं ये सवाल ले चुकी हूँ अभी थोड़े टाइम पहले ही, कंप्लीटो कैप्सूल, करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, फिश ऑयल ओमेगा एंड शालकी जूस, 4 प्रोडक्ट्स देंगे आप।
एंड अगर नस भी दर्द करता है तो 9 पावर ड्रॉप्स, 5 प्रोडक्ट्स। रिपीट कर रही हूँ। और किसी को है ये क्वेश्चन? मैं उन सभी के बिहाफ पर ये सुधीर जी के बिहाफ पे सभी को बता रही हूँ। सुबह में शलक की जूस लेंगे अगर कोई भी मसल रिलेटेड पेन है, अगर आपको नस के रिलेटेड भी पेन है तो शलक की जूस। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने से पहले और डिनर करने से पहले 15 ml जूस लेना है 250 ml पानी में। सेकेंड इज कंप्लीटो कैप्सूल्स, 1 कैप्सूल आपको लेना है ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट है फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल्स, इमीडिएटली लंच करने के बाद लेना है। और फोर्थ प्रोडक्ट है करक्यूमिन सुपर एडवांस, जो 30 मिनट के बाद, लंच करने के आधा घंटे के बाद लेना है आपको, ठीक है। और जो पांचवा प्रोडक्ट है वो है 9 पावर ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स डालने हैं 1 ग्लास पानी में, 2 मील्स के बीच में लेना है। एंड सेम आपको रिपीट करना है इवनिंग में 2 मील्स के बीच में। क्लियर? ओके। हम्म। उस्मान सर, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं है। आपने क्या लिखा है? नमस्कार मैम, आपने एक कंडीशन का नाम कुछ लिखा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है, डी से शुरू हो रहा है। क्या आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, बताइए मैम। बट प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है मुझे, क्या है? ओके, गुड्डू जी का सवाल है 18 इयर्स के बाद बाल सफेद क्यों होता है? ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ओके, अगर 18 साल के बाद ही बाल सफेद होना शुरू हो गया है, यूजुअली नॉर्मल एज क्या होता है? 30 के बाद। ओके, 30 के बाद होता है, राइट। सो 30 के बाद अगर आपका बाल सफेद होने लगा है वो नॉर्मल है, पर अगर 18 के बाद हो रहा है किसी को, सो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। अब इसके ऊपर एक फुल ट्रेनिंग की हुई है मैंने, जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, आपकी बेहतरी, आपकी भलाई के लिए मैं कह रही हूँ, बिकॉज आप उस पर काफी ऐसे प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग देख पाएंगे जो कि फुल 1 घंटे का ट्रेनिंग है उसके ऊपर, क्यों होता है, क्या लक्षण है, क्या देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि 18 साल के ऊपर बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, तो उस वो एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ओके, सो इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं मैंने, वो आप उसमें रेफर कर लीजिए, ठीक है। ओके, लिप्स के आसपास दोनों तरफ व्हाइट जैसा दाग हो रहा है जो बढ़ता ही जा रहा है, एज है 20 इयर्स। ओके डाली जी, ये अगर व्हाइट दाग है, कैन यू प्लीज सेंड मी अ फोटो ऑफ दिस कंडीशन? आई वुड लाइक टू सी वेदर ये क्या ये ड्राई स्किन की वजह से हो रहा है या ये ल्यूकोडर्मा है, ठीक है। तो पेशेंट का, आई होप आप मुझे देख पा रही है डाली जी। ओके, इतना हिस्सा, इतना, ओके, नाक से लेकर चिन तक इतना हिस्से का आप फोटो खींचेंगी और मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगी। मेरा नंबर मैं अभी डाल रही हूँ 5 मिनट में, जब बिफोर ये सेशन एंड हो उसके पहले मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगी यहाँ पर चैट बॉक्स में। प्लीज आप मुझे सेंड करिए उनका फोटो, मैं देखना चाहूंगी कि ये क्या है। और प्लीज क्लियर फोटो सेंड करिए ताकि मुझे समझ में आए कि ये वाइट पैच है या ये ड्राई स्किन है। ओके, क्योंकि बहुत बारी पेशेंट बोल देता है कि वाइट पैच है पर एक्चुअली वो ड्राई स्किन होता है। ओके, ओके डॉक्टर विक्रम जी, हाँ, तो जो 28 इयर्स का पेशेंट है जिसको ल्यूकोडर्मा है, तो जो वही प्रॉब्लम, जो वही प्रोडक्ट्स मैंने बताए आपको, आंवला जूस, गैनोडर्मा कैप्सूल्स एंड त्रिफला जूस एंड ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस ऐड करिए। क्लियर? टाइफॉइड के लिए, ओके। सौरभ जी का सवाल है मैम टाइफॉइड के लिए क्या दे सकते हैं? अब टाइफॉइड के लिए आई एम श्योर कि आप उनको दूसरे जो भी जो भी एलोपैथी प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, मतलब जो भी उनके डॉक्टर ने दिए हैं वो कंटिन्यू करिए। पर टाइफॉइड में मेन है उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है आपको, राइट। तो टाइफॉइड में दीजिए सुबह उठने के साथ आप मतलब जैसे नाश्ता करने से पहले आप दे रहे हैं तो गिलोय जूस दीजिए
15 ml गिलोय जूस एक ग्लास पानी में, 250 ml पानी में 15 ml जूस दीजिए नाश्ता करने के पहले। ओके, फिर नाश्ता करने के बाद आप देंगे हीमोफिट सिरप, बिकॉज टाइफाइड में हीमोग्लोबिन और ब्लड पैरामीटर्स भी कम हो जाते हैं, करेक्ट। सो हीमोफिट सिरप दीजिए आप, 10 ml सिरप दीजिए एक ग्लास पानी में, नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार देंगे हीमोफिट। ओके, और लंच करने के बाद आप देंगे फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स, एक गोली। क्लियर? रिपीट करूं, गिलोय जूस देंगे 15 ml 250 ml पानी में ब्रेकफास्ट करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, ठीक है, दिन में एक बार काफी है। हीमोफिट सिरप देंगे दिन में 2 बार, लंच सॉरी ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता और डिनर यानी रात का खाना और लंच यानी दोपहर का खाना, ठीक है। सो हीमोफिट सिरप 10 ml सिरप नाश्ता करने के बाद और 10 ml सिरप रात का खाना खाने के बाद। एंड फिश ऑयल सॉफ्ट जेल आप देंगे लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद। क्लियर? ओके, मुकेश सर का एक सवाल है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं फास्ट जा रही हूँ एकदम, बिकॉज हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट है। ओके, पैर फट रहा है, यानी कि मैं समझ रही हूँ आप एड़ियों की बात कर रहे हैं, क्या पैर की एड़ियां फट रही है आप पूछ रहे हैं मुकेश जी? आप जित अगेन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि प्लीज क्लियर सवाल डालिए, जब क्लियर सवाल डालोगे तो आपको जवाब मिलेगा क्लियर उसका। पैर फटता है, उसका कोई इलाज है? मैं समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पूछ रहे हैं, प्लीज क्लियरली पूछिए। क्या आप फटी हुई एड़ियों की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? तब तक मैं दूसरे सवाल पे जा रही हूँ। ओके, डायबिटीज के लिए, ठीक है। रिपीटेड सवाल डालने से मैं आपका सवाल जल्दी नहीं लेने वाली हूँ SHPL जी, आपका नाम भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो डायबिटीज के लिए कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं? दिस डिपेंड्स ऑन द ब्लड शुगर ऑफ द पेशेंट। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, यानी कि बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है दवाई लेने के बावजूद, तो आप इनको 2 प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स देंगे, वो है नाश्ता करने से पहले आप देंगे डाइबोकेयर कैप्सूल्स या टैबलेट्स या जूस, तीनों में से कोई एक। ओके, डाइबोकेयर का जूस भी आता है, कैप्सूल भी आता है और टैबलेट भी आता है, तो तीनों में से कोई एक देना है। अगर मतलब ये आपको मील के पहले देना है, ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले, और लंच सॉरी और ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद जो आपको देना है वो है करेला जामुन जूस। ओके, अगर कंट्रोल में नहीं रहता है शुगर इवन आफ्टर मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद, डॉक्टर की मेडिसिन लेने के बाद भी अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आप 2 प्रोडक्ट्स देंगे, डाइबोकेयर देंगे खाना खाने से पहले दिन में 2 बार, और करेला जामुन जूस देंगे आप खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर सिर्फ ब्लड शुगर फास्टिंग हाई है उनका, ओके, तो आप सिर्फ डाइबोकेयर देंगे, करेला जामुन देने की जरूरत नहीं है। पर इसके साथ आप एक और चीज देंगे, नो मैटर अगर वो कंट्रोल में है या नहीं है, डायबिटीज है, तो करक्यूमिन सुपर एडवांस जरूर देंगे आप लंच करने के बाद, क्योंकि करक्यूमिन से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और आपका जो इंसुलिन का जो मात्रा पैदा हो रहा है बॉडी में वो बढ़ सकता है। ओके, प्लीज गिव करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट, दिन में एक ही बार देना है। क्लियर? ओके, बीपी, नेक्स्ट सवाल है, बीपी 150/94 रहता है, इसके लिए क्या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? रंजन कुमार जी, सबसे पहली चीज आपने लिखा है कौन सी मेडिसिन देनी है, हम यहाँ पे मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज करेक्ट द टर्म्स। ओके, बीपी अगर 150/94 है तो इसके लिए आप देंगे HRT केयर कैप्सूल्स, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन एंड फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल। ओके, सो मॉर्निंग में उठने के बाद आप देंगे 15 ml सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन 250 ml पानी में। ओके, सो दिस इज ब्रेकफास्ट के पहले, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप देंगे HRT केयर कैप्सूल्स की एक गोली, और डिनर करने के बाद भी आप देंगे HRT केयर कैप्सूल्स की एक गोली। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर HRT केयर कैप्सूल्स की एक एक गोली, ठीक है। और लंच करने के बाद आप देंगे फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल की एक गोली। क्लियर?
Sebucthon juice with curcumin, HRT care capsules and fish oil omega soft gel. समरेश स्वाइन जी, CMD ड्रॉप्स कौन कौन से प्रॉब्लम्स में यूज हो सकता है? सर यहाँ पर हम सिर्फ क्वेरीज ले रहे हैं, प्लीज अगर आप मुझे हर एक चीज का साइंस पूछेंगे यहाँ पर, वो उतना टाइम नहीं है हमारे पास। यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि ये क्वेरी आपके क्वेश्चंस के मतलब कौन सी बीमारी में क्या देना है उसके बारे में ये सेशन है। इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग मैंने किया हुआ है CMD ड्रॉप्स के ऊपर। प्लीज गो टू अवर यूट्यूब चैनल। ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, और फिर मैं आपको मेरा नंबर भी दूंगी बिकॉज 11:59 ऑलरेडी हो चुके हैं। और आपको जितने भी लोगों को नहीं पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स की यूट्यूब चैनल कैसे चेक करना है हमारा। नो समरेश जी, प्लीज ज्वाइन मी इन अनदर सेशन ऑन फ्राइडे इफ यू हैव। अगर किसी के यहाँ पर क्वेश्चंस रह गए हैं तो या तो वो मुझे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ्राइडे के सेशन में आ जाइए बिकॉज वी हैव 1 hour's टाइम हियर। ओके, हाँ, कितने लोगों को जानना है यूट्यूब चैनल कैसे चेक करना है? यस, बहुत लोगों ने नो लिखा है, उनको नहीं पता है। ओके, ठीक है, नहीं पता है, आई डोंट नो। ओके, लिखा है आपने, ठीक है। तो मैं आपको वो बता देती हूँ सबसे पहले, 1 second। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक आपको वेबसाइट दिखेगा यूट्यूब का, राइट? और यहाँ पर है हमारा ये चैनल SHPL सर्वश्री हर्ब्स ऑफिशियल। प्लीज लुक एट दिस चैनल नेम। ओके, ये ही चैनल को सब्सक्राइब करिए लोग। आई थिंक देर आर 2-3 चैनल्स इसी के नाम से बने हुए हैं, पर वो ऑथेंटिक या जेन्युइन नहीं है। ओके, सो प्लीज उसको ना फॉलो करें। आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगी इसको। पर जो भी आप यस, मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक डाला हुआ है, प्लीज चेक। ओके, सो ये है ऑफिशियल SHPL का यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब वीडियोस में जाते हैं तो आपको यहाँ पर सारी ट्रेनिंग्स दिखाई देती है। ये देखिए, तो ये अभी रिसेंट में मैंने जो ट्रेनिंग लिया था वो था यस, सार्वा फ्रेश स्लिम टी के ऊपर लास्ट मंडे को सेशन लिया था। आज भी एक ट्रेनिंग सेशन है रात का, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। उसके पहले जितने भी हमारे आस्क दी एक्सपर्ट शोज भी हुए हैं उसके बारे में भी, उसके ऊपर भी रिकॉर्डिंग है। अगर आपको एग काउंट बढ़ाना है उसके लिए भी ये ट्रेनिंग किया हुआ है मैंने। ठीक है, स्पर्म काउंट के ऊपर भी एक ट्रेनिंग किया हुआ था मैंने, राइट? ये रहा। क्लियर? तो किसी का सवाल है चैट बॉक्स में कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाते हैं, प्लीज गो थ्रू दिस ट्रेनिंग। अगर आपको कोई वीडियो यहाँ पर ढूंढना है तो यहाँ पे एक सर्च बटन दिया गया है, तो प्लीज यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं CMD ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरी एक ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग है, अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ SHPL CMD प्लस ड्रॉप्स। प्लीज ये क्लिक करिए और चेक करिए। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे इसको सर्च करना है। अगर किसी को यहाँ पर देखना है कि लेट्स से सोराइसिस के ऊपर, ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेनिंग्स लिए हुए हैं, एक पुरानी है और एक नई है। ये पुरानी है 10 months अगो, और ये जो है ये 2 महीने पहले की है। क्लियर? सो ये वाली आप रिसेंट वाली चेक करिए जो 2 महीने पहले की, यहाँ पर आपको दिखेगा। क्लियर? ओके, चलिए, सो आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे वीडियो की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। आपके हित के लिए हम ये ट्रेनिंग्स करते हैं। आप
प्लीज ये ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करिए। जितने भी आपके अंडर लोग जुड़ते हैं, आप ये लिंक उनको शेयर करिए ताकि वो अपने फ्री टाइम में सीख सके। ओके, सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। All right, now I'll give you my number. Please everybody note down my number. मैं chat box में डाल रही हूँ and उसके बाद ये session end करूंगी। और एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, मंडे को 8 to 9 PM रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम एक सेशन करते हैं जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार। उस पर हम कोई एक बीमारी के बारे में या कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो जो आपने रिकॉर्डिंग्स देखे थे यूट्यूब पे वो यही सेशन के रिकॉर्डिंग्स है। पर अगर आप इसको लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इसी लिंक पर, जो लिंक से आप ये सेशन में आए हैं, उसी लिंक को क्लिक करके आप 8 बजे शामिल हो जाइए। तो आज का जो सेशन है वो है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो महिलाओं में एक आम सी बात हो गया है, वो है फाइब्रॉइड्स यानी रसोली। राइट, कितने लोगों को ये सवाल आते होंगे आप लोगों में से, रसोली को कैसे ठीक किया जा सकता है। राइट, रसोली यानी कि क्या होता है, वो क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं, और क्या प्रोडक्ट्स देना है और क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है जिससे ये ठीक हो सके। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में रात को 8 बजे। प्लीज इसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और अपने अपने टीम मेंबर्स को भी ये बता दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए और कुछ नया सीख पाए। राइट, सो विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी, तो आप इसको देखकर वापस से रिपीट में आप देख पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन बताया था मैंने। राइट, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।